दोस्तों, जब भी हम हॉस्पिटल का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं। पहली ट्रीटमेंट और दूसरी बिल। और सच बताऊं, कई लोगों के लिए हॉस्पिटल का बिल ही सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि इंडिया में हेल्थ इमरजेंसी सिर्फ फिजिकल पेन नहीं देती, वो फाइनेंशियल शॉक भी देती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अग्रवाल। दोस्तों, आज का वीडियो किसी हॉस्पिटल को टारगेट करने के लिए नहीं है। आज का वीडियो है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर एक सर्विस भी है और एक बिजनेस भी। और जब बिजनेस और इमरजेंसी मिल जाते हैं तब ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी हो जाती है। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम तीन लेवल पर काम करती है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और तीसरा चैरिटेबल ट्रस्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉस्ट कम होती है लेकिन लोड ज्यादा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्विस फास्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होता है, लेकिन बिलिंग कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होती है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी में आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको एक एस्टिमेट दिया जाता है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि फाइनल बिल एस्टिमेट से काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हॉस्पिटल बिलिंग में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। रूम रेंट, डॉक्टर विजिट चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, प्रोसीजर चार्जेस, इक्विपमेंट यूजेस, बायोमेडिकल वेस्ट चार्जेस, सर्विस चार्जेस और कभी-कभी मिसलेनियस चार्जेस भी लगे होते हैं। ये सब अलग-अलग ऐड होते हैं और पेशेंट को लगता है कि अमाउंट अननेसेसरी इन्फ्लेट किया गया है। दोस्तों, रूम रेंट भी एक मेजर फैक्टर होता है। अगर आप जनरल वार्ड में हो तो कॉस्ट कम होती है। अगर आप प्राइवेट या डीलक्स में हो तो सिर्फ रूम का रेंट ही नहीं बढ़ता, बल्कि बाकी चार्जेस भी प्रोपोर्शनली बढ़ जाते हैं। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर विजिट चार्जेस भी रूम कैटेगरी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, फार्मेसी बिलिंग भी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है वहां से ली गई मेडिसिन पर एमआरपी लगता है और कई बार पेशेंट को पता ही नहीं होता कि सेम मेडिसिन बाहर अगर आपने मेडिकल स्टोर से ली तो वो आपको सस्ती मिल सकती है। लेकिन इमरजेंसी में फैमिली कंपैरिजन नहीं करती, वो सिर्फ पेशेंट को बचाने पर फोकस करती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब की प्राइसिंग हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। मेट्रो सिटीज में ये चार्जेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में। इंडिया में हेल्थ केयर लार्जली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पर डिपेंड होती है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे आयुष्मान भारत योजना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन हर प्राइवेट हॉस्पिटल उस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी वजह से मेडिकल क्लास सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर फेस करता है। इंश्योरेंस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। लोग सोचते हैं इंश्योरेंस है तो टेंशन खत्म, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। हर पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स होते हैं, वेटिंग पीरियड होता है और रूम रेंट कैपिंग भी होता है। अगर आपका रूम रेंट इंश्योरेंस लिमिट से ज्यादा है तो बाकी चार्जेस भी प्रोपोर्शनली रिड्यूस नहीं होते और वो पेशेंट को पे करने पड़ते हैं। कैशलेस क्लेम प्रोसेस भी स्मूथ तब होता है जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। अगर कोई टेक्निकल रिजेक्शन हो गया तो पेशेंट को पहला फुल पेमेंट करना पड़ता है और बाद में रिइंबर्समेंट का वेट करना पड़ता है। दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन में कंसेंट फॉर्म साइन कराए जाते हैं। फैमिली इमोशनल होती है और बिना डिटेल्स पढ़े साइन कर देती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सर्टेन प्रोसीजर्स अप्रूव किए थे जिनके चार्जेस काफी हाई थे। डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बीच रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी होता है कई जगह। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि हर जगह अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, लेकिन हेल्थ केयर एक एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। आईसीयू मेंटेन करना, वेंटिलेटर्स, ट्रेन्ड स्टाफ, 24/7 अवेलेबिलिटी, ये सब हाई ऑपरेशनल कॉस्ट क्रिएट करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर हमने देखा था कि कई जगह इन्फ्लेटेड बिलिंग की कंप्लेंट्स आई थी। गवर्नमेंट ने तब रेट कैप्स भी लगाए थे। इससे एक बात क्लियर होती है, रेगुलेशन जरूरी है। आपको हमेशा डिटेल बिल डिमांड करना चाहिए, हर आइटम का ब्रेकअप देखना चाहिए। ये आपका राइट है। अगर आपको कोई चार्ज समझ नहीं आ रहा तो बिलिंग डिपार्टमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। इंडियन लॉ के अंडर पेशेंट राइट्स डिफाइन किए गए हैं। हॉस्पिटल्स को ट्रांसपेरेंट बिलिंग देनी होती है। आप कंज्यूमर कोर्ट तक भी जा सकते हैं, ये आपका राइट है अगर आपको लगता है कि अनफेयर प्रैक्टिस हुई है तो। पर एक सच और भी है दोस्तों, हर हाई बिल फ्रॉड नहीं होता। एडवांस्ड सर्जरीज, इंपोर्टेंट इम्प्लांट्स, रोबोटिक प्रोसीजर्स, ये सब नेचुरली एक्सपेंसिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए
रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट ट्रेडिशनल सर्जरी से ज्यादा होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। और दोस्तों इसके साथ लोकेशन भी मैटर करता है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे सिटीज में लैंड कॉस्ट हाई है, तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी हाई होता है। इसीलिए बिलिंग स्ट्रक्चर भी हायर साइड पर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पेशेंट को क्लैरिटी नहीं मिलती, ट्रांसपेरेंसी का लैक ट्रस्ट को डैमेज करता है, और हेल्थ सेक्टर में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है। तो क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ पर फोकस करो, रेगुलर चेकअप करवाओ। इमरजेंसी अवॉइड करना सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस केयरफुली चूज करो, रूम रेंट लिमिट और सब लिमिट्स क्लियरली समझो। तीसरा, एडमिशन के टाइम एस्टिमेटेड कॉस्ट का रिटर्न ब्रेकअप लो, डेली बिलिंग समरी मांगो। और चौथा, डिस्चार्ज के टाइम फाइनल बिल थॉरली चेक करो। अगर पॉसिबल हो तो किसी मेडिकली पर्सन से वेरीफाई करवाओ। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमेशा पेशेंट्स को लूट लेते हैं, पर रियलिटी ये है कि हर हॉस्पिटल ऐसा नहीं करता। कॉस्ट स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। मिथ ये है कि इंश्योरेंस होने से पूरा बिल कवर हो जाता है, पर रियलिटी ये है कि पॉलिसी टर्म्स, कैप्स और एक्सक्लूजन्स डिसाइड करता है कि कितना कवर मिलेगा। दोस्तों मिथ ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्री होते हैं तो बेटर ऑप्शन है, पर रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोड और वेटिंग टाइम ज्यादा हो सकता है। मिथ ये है कि हाई बिल का मतलब अननेसेसरी ट्रीटमेंट दिया गया है, पर रियलिटी ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी और आईसीयू केयर नेचुरली एक्सपेंसिव ही होते हैं। दोस्तों हेल्थ केयर सिस्टम को भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। पेशेंट्स को सिर्फ कस्टमर नहीं, इंसान समझना होगा, और पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल को सिर्फ विलेन नहीं समझना चाहिए। हॉस्पिटल बिलिंग एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जहां सर्विस, टेक्नोलॉजी, मैन पावर और बिजनेस सब एक साथ ऑपरेट करते हैं। दोस्तों अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। अगर हम इन्फॉर्म्ड पेशेंट बनेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अकाउंटेबल होगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी अवेयरनेस वीडियो चाहिए तो प्लीज आदित्य अवेयरनेस को सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ कि क्या कभी आपके साथ भी हॉस्पिटल में किसी भी टाइप का स्कैम हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।